बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। हरियाणा में आज डॉक्टर्स की हड़ताल है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं आज प्रदेश भर में। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही चालू रहेंगी। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। प्रदेश भर में डॉक्टर्स ने आज हड़ताल बुलाई है और मांगे पूरी ना होने तक डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है हड़ताल की। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी गई है डॉक्टर्स की ओर से। हरियाणा में आज डॉक्टर्स की हड़ताल है। तो बता दें आपको ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, मामलों में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरह से प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम नागरिक को भुगतना पड़ेगा। तो सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही चालू रहेंगी और डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं। मांगे पूरी ना होने पर हड़ताल पर गए हैं डॉक्टर्स। हरियाणा में आज डॉक्टर्स की हड़ताल है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए क्या कुछ मांगे डॉक्टर्स की ओर से उठाई जा रही हैं। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। अस्पतालों में सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही जारी रखी जाएंगी। प्रदेश में एसएमओ की सीधी भर्ती का विरोध डॉक्टर्स की ओर से किया जा रहा है। मेडिकल ऑफिस को प्रमोट करने की मांग भी लगातार की जा रही है। डॉक्टर्स की ओर से सीनियर मेडिकल ऑफिसर बनाने की मांग पर डटे हुए हैं डॉक्टर्स। एमडीएमएस करने वालों का 40% कोटा बहाल करने की मांग। और कैथल से अनिल चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ गए खबर पर और बातचीत के लिए। अनिल, जिस तरह से कोरोना का साया लगातार देश और प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, इस बीच जिस तरह से डॉक्टर्स की आज हड़ताल है, उसका जो सबसे बड़ा खामियाजा है अगर वो किसी को भुगतना पड़ेगा तो वो आम नागरिक ही है। मैं चाहूंगा कि आप बताएं क्या कुछ मांग की जा रही डॉक्टर्स की ओर से और किस तरह का असर ओपीडी सेवाएं बंद होने का देखा जा रहा है कैथल में। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो ओपीडी बंद होने का जो असर है लगभग देखा जा रहा है। इसके अलावा जो है अस्पताल प्रबंधन की बात करें तो अस्पताल प्रबंधन ने जो है पूरी तरह की व्यवस्था कर ली है। कुछ डॉक्टर जो है रिटायर्ड डॉक्टर जो है उनको रखा गया है। उसके चलते जो है अस्पताल प्रबंधन का ये प्रयास है कि ओपीडी जो है उसको बाधित ना होने दिया है। और उसका असर जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैथल में जो है ओपीडी जो है सुचारू रूप से कर रही है और डॉक्टर जो है अपनी सीटों के ऊपर बैठे हैं। वही डॉक्टर यूनियन के जो प्रधान है उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि ओपीडी जो है और इमरजेंसी सेवाएं जो है वो बाधित नहीं होने दी जाएंगी। कोरोना के पेशेंट है उनको भी जो है दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 14 तारीख जो है सरकार का इंतजार किया जाएगा। अगर 14 तारीख तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उसके बाद जो है जो भी ये फैसला देगी उसके अकॉर्डिंगली जो है अगर उन्होंने ये कहा कि हाल की ओपीडी बंद करनी है और इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करनी है तो बंद की जा सकती है। उन्होंने सरासर जो है सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हो सकता है कि 14 तारीख के बाद जो है अस्पताल के अंदर जो है ज्यादा असर देखने को मिले और मरीज जो है कहीं ना कहीं जो है परेशान होते नजर दिखाई देंगे। जी अनिल, क्या कुछ मांगे की जा रही हैं डॉक्टर्स की ओर से जिसको लेकर वो हड़ताल पर गए हैं आज? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जो है उनकी मांग है कि एक जो सीएमओ है सीएमओ की सीधी भर्ती ना की जाए। इसके अलावा जो स्पेशलिस्ट काडर है वो बनाया जाए और इसके अलावा जो है जो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग का जो अवसर प्रदान किया जाए, स्पेशलिस्ट बनाया जाए। इसको लेकिन 3 मांगों को लेकर जो है डॉक्टर्स लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे हैं और आज जो है सांकेतिक हड़ताल की गई है। और सांकेतिक हड़ताल अगर इनकी सफल नहीं हुई तो 14 तारीख से जो है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले जाएंगे। जी अनिल, बने रहिए आप हमारे साथ। संजय रोहतक से जुड़ गए हैं सहयोगी हमारे, और संजय से जानते हैं कि क्या कुछ असर रोहतक में देखा जा रहा है डॉक्टर्स की हड़ताल का। संजय, जिस तरह से कोरोना का खतरा बना हुआ है, मामले भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है, इस बीच जो डॉक्टर्स की हड़ताल है आज, किस तरह का असर रोहतक में? लगातार जो है कोरोना संक्रमण लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है। इसी कारण जो है लगभग 11 जिलों को रेड जोन में घोषित किया गया था। लेकिन अब जो है लगातार कुछ और जिले जो है वो रेड जोन में आए हैं, जो कि संख्या 19 हो गई है। इसके बावजूद जो है कोरोना संक्रमण लगातार तो बढ़ने के साथ साथ जब डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये संक्रमण और भी बढ़ेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा कि सरकार की जो लंबी और इनकी डॉक्टरों की हड़ताल का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले। आज की अगर बात करूं तो रोहतक जो है सुबह से ही ओपीडी बंद है। जरूरी सेवाएं जो इमरजेंसी सेवाएं है उनको छोड़कर सभी ओपीडी बंद है। हालांकि करीबन 4 से 4.5 के करीबन 1000 के करीबन जो है ओपीडी हर रोज से करीबन जो है वो रोहतक में होती है।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उन लोगों को जो जिनको अपने जो बीमारी के लिए इलाज करवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटलों में सरकारी सुविधा का जो लाभ उठाने के लिए वो पहुंचते हैं, वो जो है नहीं हो पहुंच संजय, जिस तरह से अनिल जानकारी दे रहे थे कि कैथल में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ताकि ओपीडी सेवाओं पर असर ना पड़े, रोहतक में क्या कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है वैकल्पिक सुविधा मरीजों के लिए? बिल्कुल, देखिए रोहतक की अगर बात करें तो इमरजेंसी सेवाएं बहुत जरूर चालू है, लेकिन उसके साथ साथ जो है काफी लोगों को तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो दूर दराज से जो लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं वो उनका इलाज नहीं हो पाता। ऐसे में कोरोना का डर भी जो है उनको सता रहा है कि कहीं ना कहीं किसी संक्रमण से वो ग्रसित ना हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना हर आदमी को करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार डॉक्टर पहले भी जो है पेंटा स्ट्राइक जो है इनकी रही है, काले बैच लगाकर विरोध प्रदर्शन भी इन्होंने किया है, कई बार सरकार से भी जो है ये मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो है इन्होंने निर्णय लिया कि आज जो है ये एक दिन की ओपीडी बंद करेंगे, उसके बाद जो है लगातार अगर भी सरकार इनकी नहीं मानती है तो 14 तारीख को ये पूर्ण तरह से जो है इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी और पूर्ण तरह से ये है जो है हड़ताल पर चले जाएंगे। ऐसे में जो है स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से जो है चरमरा जाएंगी, क्योंकि कोविड का जो संक्रमण है वो लगातार जो है बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसे में जो है डॉक्टर हड़ताल पर चले जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। स्वास्थ्य विभाग है उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अगर डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे और पीजीआई के डॉक्टर जो है कोरोना संक्रमित होते रहे हैं, तो प्रदेश या जिले की अगर बात करें तो जो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा जाएंगी, क्योंकि इन्हीं के कारण जो है पिछले, अगर मैं बात करूं आपको, तो जो पिछले दिनों की जो दूसरी लहर की बात करूं तो दूसरी लहर में जो है इन्हीं डॉक्टरों ने जो है ये जो है मुहिम को आगे बढ़ाया था और लोगों को जो है काफी मात्रा में जो है उनको बचाया था। अब जो है अब अगर संक्रमण की तीसरी लहर आती है और डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं तो काफी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। संजय बने रहिए आप। अनिल, जिस तरह से संजय जानकारी दे रहे हैं, काफी ज्यादा परेशानी मरीजों को उठानी पड़ रही डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते, मामले के समाधान को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? लगातार जिस तरह से संजय भी जानकारी दे रहे हैं, बातचीत हुई थी लेकिन समाधान तक नहीं पहुंची। ऐसे में अगर कैथल की बात करें तो क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का? जी, डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनकी 3 मांगे हैं, 3 मांगों को लेकर जो है सरकार से वार्ता हो चुकी है। वार्ता के बावजूद जो है सरकार ने जो है उनकी मांगे नहीं मानी, तो आज जो है इसको लेकर जो है सांकेतिक जो है उनकी तरफ से हड़ताल की गई है। और अगर इसके बावजूद उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 14 जनवरी से जो है डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। अगर हड़ताल पे चले जाते हैं तो निश्चित तौर से जो मरीज हैं वो परेशान होंगे। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की अगर बात करें, अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जो है वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं वो ओपीडी देख रहे हैं और कुछ न कुछ जो मरीज हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन हमारी अभी जो सीएमओ है कैथल की, उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी तो जो है सारी जो व्यवस्था है वो कर ली गई है, किसी भी प्रकार की किसी मरीज को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। वहीं अगर देखा जाए तो कैथल का जो अस्पताल है इसके अंदर जो है 57 जो डॉक्टर हैं वो उनके पद स्वीकृत हैं, उनमें से 13 या 14 डॉक्टर ही हैं। पहले ही डॉक्टरों की कमी है, ऐसे में अगर डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं तो जाहिर तौर से जो है कहीं ना कहीं मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी अनिल, डॉक्टर्स की कमी है, कई डॉक्टर संक्रमित भी हो रहे हैं, इस बीच ये हड़ताल बुलाई गई है। हालांकि भले ही वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई हो कैथल में, लेकिन अगर यही हड़ताल आगे भी जारी रही तो फिर किस तरह से प्रबंधन किया जाएगा, किस तरह से व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि अभी डॉक्टरों को मनाना बेहद जरूरी है, ना सिर्फ सरकार के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी। ऐसे में अगर आगे भी यही आलम रहा तो किस तरह से मैनेजमेंट किया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर निश्चित तौर से 14 जनवरी के बाद इनकी हड़ताल रहती है तो उसके बाद जो है मरीजों की परेशानी होगी। हालांकि अस्पताल जो प्रबंधन है वो लगातार इन प्रयासों में लगा हुआ है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, क्योंकि हो सकता है कि सरकार इनकी मांगे ना माने। उसके चलते जो है अस्पताल प्रबंधन कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान भी नजर आ रहा है। और अगर राहत की बात करें, राहत की बात यह है कि जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं उनकी जो है अस्पताल प्रबंधन सेवाएं ले रहा है। दिन प्रतिदिन जो है कोरोना का संक्रमण जो है वो फैलता जा रहा है। अगर बात करें कल में जो है लगभग 50 से ऊपर जो है मरीज आए थे, जिसके अंदर 2 डॉक्टर और एक पीएमओ जो है वो कोरोना संक्रमित पाया गया था। उसके बाद लगातार जो है कहीं ना कहीं परेशानी का सबब तो बना हुआ है, लेकिन अब जो है हड़ताल कहीं ना कहीं मरीजों के लिए जो है परेशानी का सबब लेके आई। जी बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरह से डॉक्टर्स की हड़ताल आज बुलाई गई है उसका बहुत ज्यादा असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है।
हालांकि कई जगहों पर वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है ताकि मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, जिस तरह से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, उस बीच इस हड़ताल से कितना ज्यादा असर पड़ने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ कई डॉक्टर संक्रमित भी हो रहे हैं और इस बीच यह हड़ताल काफी कुछ परेशानी आम नागरिकों के लिए खड़ी कर रही है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की गई है आज, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर्स की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि कल और परसों ओपीडी चालू रहेंगी, लेकिन अगर मसले का समाधान नहीं हुआ तो 14 तारीख से अनिश्चित काल के लिए ओपीडी सेवाएं बंद करने का फैसला भी किया जा सकता है। तो क्या कुछ मांगे और क्या आपत्ति डॉक्टर्स की ओर से जाहिर की जा रही है, वो इस पोस्टर के जरिए समझिए। साफ तौर पर डॉक्टर्स का कहना है, उनकी 3 मांगे हैं जिसको लेकर डॉक्टर्स आज ओपीडी सेवाएं बंद कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट कैडर की मांग की जा रही है। एसएमओ की सीधी भर्ती का भी विरोध डॉक्टर्स की ओर से किया जा रहा है। गुरुग्राम की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्टर्स ने पोस्टर के जरिए अपनी मांगे और अपने विरोध को लेकर बात रखी है। इस पोस्टर में काफी कुछ जानकारी दी गई है, किस तरह से डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। 11 जनवरी को सभी सरकारी अस्पताल की ओपीडी बंद और 14 जनवरी से संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं बंद की जाएंगी, ये चेतावनी दी गई है डॉक्टर्स की ओर से। गुरुग्राम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो पोस्टर चस्पा किया गया है। और नीरज वशिष्ठ गुरुग्राम से हमारे सहयोगी जुड़ गए। नीरज, जिस तरह से कोरोना का खतरा बना हुआ है और डॉक्टर्स की हड़ताल आज बुलाई गई है, कितना असर गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि व्यवस्था पहले से ही काफी खराब नजर आ रही, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो आज ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं, उसका किस तरह से असर? बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर में जहां ये ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं, डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ओमिक्रॉन का कहर या फिर कोविड-19 का कहर मैं अगर कहूं, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें सर्दी जुकाम या फिर वायरल फीवर के मामले ना हो, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से ये स्ट्राइक की गई है, अपने आप में कई बड़े सवाल जरूर खड़े करती है। हालांकि कल देर रात तक प्रदेश सरकार से तमाम डॉक्टर्स के जो नुमाइंदे थे उनकी बातचीत जरूर होती रही, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके चलते पहले ही ये हड़ताल घोषित कर रखी थी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, मसलन कि अगर एसएमओ की सीधी भर्ती को नहीं रोका गया, मतलब कि अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो है बहाली है या फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को साइबर सिटी जैसे इलाकों में नहीं लगाया गया, इसके चलते ये हड़ताल जो है अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं। तमाम तरह की ओपीडी सेवाएं बंद हैं, जिसके चलते जो महिलाएं यहाँ पे पहुंच रही हैं, अपने छोटे बच्चों को लेकर पहुंच रही हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि साइबर सिटी जैसे जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ एक ही है, वहां पे भी किस कदर जो है स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। जी बिल्कुल नीरज, कहीं ना कहीं चरमराई हुई व्यवस्था से जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा आम नागरिक को ही भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।